देखिए, कहते हैं कि संतान प्राप्ति बहुत भाग्यशाली लोगों को होती है। माता-पिता बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, अपना पेट काट कर भी एवरेज लाइफ स्टाइल में गुज़ारा करके पेरेंट्स बच्चों को वो सब सुख-सुविधा देने की कोशिश करते हैं और देते भी हैं, जिनसे वो कभी खुद मरहूम हुआ करते थे, यानी उन्हें नहीं मिला। अधिकांशतः केसेज़ में तो माता-पिता अपनी क्षमता से बाहर जाकर, कष्ट उठाकर भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन, ट्यूशन, कोचिंग, स्कूल, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हैं या देने की कोशिश करते हैं। फिर ये स्वाभाविक भी है कि भाई जो इतना करेगा, तो उसके बच्चों से एक्सपेक्टेशन तो होगी ही। दिक्कत तब आती है जब पेरेंट्स बच्चों को लेके पजेसिव हो जाते हैं, दुराग्रही हो जाते हैं। पेरेंट्स को यह स्वीकार करने में काफ़ी दिक्कत आती है कि समय के साथ बच्चों की प्राथमिकताएँ माँ-बाप से शिफ्ट होकर अपनी नौकरी, अपनी बीवी-बच्चे, करियर वगैरह पर चली जाती हैं, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। बच्चों के व्यवहार में इसे बदलाव नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन पेरेंट्स इसको समझते हैं कि भाई हमारा बच्चा बदल गया, हमारा ध्यान नहीं ले रहा है, हमसे उसने दूरी बना लिया। अब प्रश्न ये है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? नंबर 1, वक़्त के साथ बदलने की कोशिश करिए और बच्चों से सहानुभूति रखिए। अपने आप को बच्चों की स्थान पर रख करके देखिए, फिर आपकी शिकायत खत्म तो नहीं होगी, लेकिन कम ज़रूर हो जाएगी, इसकी गारंटी है। नंबर 2, डे 1 से यानी जिस दिन आपको संतान प्राप्त होती है, उसी दिन से अपने आप को कहना और अपने आप को समझाना शुरू कर दीजिए कि बच्चा मेरा नहीं है, मेरे मार्फ़त इस संसार में आया है, लेकिन उस पर सिर्फ़ मेरा ही हक नहीं है, बल्कि उसकी बीवी, बच्चे, संस्था, यहाँ तक कि पूरे समाज का भी हक है। मान लीजिए कि आपका बच्चा डॉक्टर होकर के एक हार्ट स्पेशलिस्ट बनता है, तो क्या आपका बच्चा सिर्फ़ आप ही का ऑपरेशन करेगा? बिल्कुल नहीं। उस बच्चे पर वो हर हार्ट का मरीज़ जो आपके बच्चे से ऑपरेशन करना चाहता है, ट्रीटमेंट करना चाहता है, सबका हक है। तीसरी बात, धीरे-धीरे बच्चों को मुक्त करना शुरू कर दीजिए। देखिए, जितना अधिक आपका बच्चा औरों से इंक्लूडिंग अपनी बीवी, बच्चे, ससुराल, समाज, प्रोफ़ेशन के साथ अटैच होता है, आप उतना अधिक खुश होने की कोशिश कीजिए, सेलिब्रेट करिए, पकड़िए नहीं। देखिए, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। छोड़ने का संबंध माँग से है, आशा से है, अपेक्षा से है, स्वार्थ से है और ये सब चीज़ें दुःख के कारण हैं। जबकि मुक्त करने में प्रेम की अधिकता होगी। कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, मुक्त करने वाला, मुक्त होने वाले यानी बच्चों को खुश देख कर के खुश होता है, आनंदित होता है। मुक्त करने वाला हमेशा गिविंग एंड में होता है। एज़ ए पेरेंट आपको गिविंग एंड में रहना है, इसलिए बच्चों को मुक्त करते रहिए। समय आने पर बिल्कुल मुक्त कर दीजिए। अब प्रश्न ये है कि भई हमारे भविष्य का क्या होगा? अपने भविष्य के डर को भगाइए। 1-2 नहीं, हज़ारों ऐसे समाजसेवी, साधु-संत मिल जाएँगे, जिन्होंने समाज के लिए, मानवता के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उनकी अपनी कोई संतान नहीं, उनका अपना कोई परिवार नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई आग्रह नहीं। क्या ऐसे लोग वृद्धावस्था में सड़क के किनारे फेंक दिए जाते हैं? बिल्कुल नहीं। ये वही लोग हैं, जिनकी अपनी कोई संतान नहीं रहते हुए भी हज़ारों लोग उन्हें अपनी संतान से ज़्यादा जानते हैं, मानते हैं, पलकों पर बैठा कर रखते हैं, सेवा में लगे रहते हैं और कभी-कभी तो उनकी यात्रा में हज़ारों, लाखों लोगों की सिर्फ़ आँखें गीली नहीं होती, बल्कि उनके शरीर के मर जाने के बाद भी उन्हें हज़ारों वर्षों तक लोग खुद भी उन्हें याद रखते हैं और लोगों को भी उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। देखिए, मुक्त करने का मतलब यह नहीं है कि आप संबंध विच्छेद कर लीजिए, बिल्कुल नहीं। जितना कर सकते हैं करिए, जितना दे सकते हैं दीजिए, धन, दौलत, समय और अगर ये कुछ नहीं है तो प्यार। लेकिन जितना कम हो सके उतनी कम अपेक्षा करिए, जितना कम ले सकते हैं उतना ही अच्छा है, शुभ है। मतलब आज से ही देना शुरू कर दीजिए। आपकी संतानों की संख्या में हर दिन बढ़ोतरी होती जाएगी और आपके पास अपनी संतान के अलावा भी बहुत सी संतानें जुड़ती चली जाएँगी। जहाँ तक वृद्धावस्था का प्रश्न है, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी जो संतानें बाद में जुड़ी हैं वो किस दिन काम आएँगी? इसलिए मेरा-मेरा कहना और मेरा-मेरा करना बंद करिए। तेरा-तेरा यानी खुद को, अपने कर्मों को, अपनी सफलता-असफलता को, अपने जीवन को, अपनी इच्छा को, अपनी अपेक्षा को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, फिर आनंद ही आनंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।